नमस्कार श्रोताओं। सुरता साहित्य की धरोहर के साप्ताहिक अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति हमें पौराणिक कथाओं से आगे बढ़ाकर मानव जीवन के गहन दर्शन तक ले जाती है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक भावप्रवण, विचारोत्तेजक और आत्मा को स्पर्श करने वाला काव्य पाठ, पुरु उर्वशी संवाद विरह में रचा जीवन। रचनाकार आदर्श उज्ज्वल उपाध्याय, लखनऊ। यह कविता केवल पुरु और उर्वशी का संवाद नहीं है। यह देवत्व और मानवता, अमरता और नश्वरता, विलास और तप, और सबसे बढ़कर नारीत्व के गौरव का गहन विमर्श है। जहां एक ओर पुरु मानव जीवन की पीड़ा, संघर्ष और सीमाओं से उर्वशी को सावधान करते हैं, वहीं उर्वशी नारी बनकर जीवन को संपूर्णता से जीने का साहसिक निर्णय लेती है। आइए शब्दों की इस यात्रा में प्रवेश करें, जहां विरह भी दर्शन बन जाता है और जीवन स्वयं कविता हो उठता है। वाक्यों, विचार, भावुकता पर, नेत्रों पर और सरलता पर। देवत्व तिरस्कृत कर उस दिन उर्वशी मुग्ध थी नरता पर। अप्सरा स्वर्ग की नारी बन, पृथ्वी के दुख सुख सहने को। स्वीकार पुरु का प्रणय आज, धरती पर आई रहने को। लेकिन धरती का रहन सहन अनुकूल भी होगा क्या उसके, जो ऋषि के उर से प्रकट हुई। देवता दास्ता में जिसके, मैं अपने क्षणिक स्वार्थ के हित अन्याय नहीं कर सकता हूं। मानव की गरिमा का कलुषित अध्याय नहीं कर सकता हूं। बस यही सोच करके पुरु ने उर्वशी से मार्मिक शब्द कहे। पृथ्वी पर के जीवन की परिभाषा, उसके अर्थ कहे। बोले, पृथ्वी पर का जीवन राजा का नहीं यति का है, होता विलासिता का भ्रम पर, दृढ़ता का और व्रति का है। अभिसारी भावों ने विवश किया, हो गया धरा पर है आना। लेकिन कुछ दिवस यहां रह के अमरावती पुनः लौट जाना। ये जीवन किसी अप्सरा के जीने के है अनुकूल नहीं। अमत्व त्याग कर करना तुम, नारी बनने की भूल नहीं। सुख क्षणिक यहां, दुख है अपार, पीड़ा है विस्तृत द्वार द्वार। रहने आई किस लिए भला, कर इंद्र लोक का तिरस्कार। तुम अमर और नश्वर हूं मैं, लिख देगा अपना विरह समय। यह मृत्यु लोक है और यहां प्रति जीवन की है सीमा तय। अपने प्रियजन को खोने की अनुभूति तुम्हें करनी होगी। नारी बनने पर नारी सी ही प्रसव पीड़ा सहनी होगी। अतएव बात मानो मेरी, मत करो स्वयं का ह्रास प्रिय। क्रंदन है ये जीवन पट में, बस ऊपर है अट्टहास प्रिय। पुरु की बातों का सार समझ उर्वशी जरा सा मुस्काई। मैं केवल भावों में बहकर पृथ्वी की ओर नहीं आई। है देवलोक में सुविधाएं, वैभव विलासिता विचरण है, पर वास्तव में मुझको लगता कि पृथ्वी पर वास्तविक जीवन है। ऐसा जीवन है हे मुझे, जिसमें किंचित संघर्ष नहीं, ना जरा मृत्यु ना कठिनाई। जीवन के सीमित वर्ष नहीं, मानव का प्रेम तपस्या है। देवों का है केवल विलास, और यही लिखा है वेदों में। तप में होता ईश्वर का वास। नारी बनना है भूल नहीं, नारी है स्वयं सृजनकर्ता। उनके पद तक हैं देव तो क्या, ईश्वर भी नहीं पहुंच सकता। अपने प्रियजन को खोने की अनुभूति साथ लेकर जीना, उस जीवन से तो अच्छा है जिसमें कोई कष्ट रहे ही ना। दुख से परिचित होना, सुख की आकांक्षाएं करते रहना अच्छा लगता। नित नई नई इच्छाएं करते रहना,
देवों का प्रेम मिला लेकिन बालक के नेह से वंचित हूं। यदि सहनी पड़ी प्रसव की तो उस पीड़ा से ना चिंतित हूं। नारी बनना तो गौरव है, ये नहीं है मेरा ह्रास प्रिय। अमरावती से भी सुखकर है, पृथ्वी पर करना वास प्रिय। श्रोताओं, आपने अभी सुना पुरु उर्वशी संवाद, जहां दो दृष्टियां आमने सामने थीं। एक ओर जीवन से भयभीत विवेक, दूसरी ओर जीवन को स्वीकार करने का साहस। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन की सार्थकता केवल सुख में नहीं, बल्कि संघर्ष, पीड़ा और सृजन में भी निहित है। उर्वशी का नारी बनना किसी अमरत्व का त्याग नहीं, बल्कि मानवता को स्वीकार करने का उत्सव है। और पुरु की चेतावनी भी हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम केवल भाव नहीं, एक उत्तरदायित्व भी है। इसी संतुलन, इसी संवाद, इसी गहनता को सहेजना ही सुरता साहित्य की धरोहर का उद्देश्य है। आशा है यह काव्यपाठ आपके मन में कुछ प्रश्न, कुछ भाव और कुछ उजली संवेदनाएं छोड़ गया होगा। अगले साप्ताहिक अंक में फिर मिलेंगे, शब्दों, विचारों और संवेदनाओं के साथ। नमस्कार।